गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा है हमारा 8। देखिए चैप्टर 8 का एक्सरसाइज चलिए हमारी 8.3, जिसमें हमारा पार्ट चलेगा हमारा कौन सा, थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या लिखा है? वासुदेव ने 12% वार्षिक दर से, यानी हमारा आर कितना है पहले डाल लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, आर कितना दे रखा है हमारा 5%। नेक्स्ट बोला गया है 60,000 पर निवेश किया, यानी ए कितना है हमारा, ए कितना है हमारा, ये तो मैं निकाला होगा पी, ये क्या है हमारा पी, मूलधन 60,000, ये रुपीस का साइन है। फिर है यदि ब्याज अर्धवार्षिक, ठीक है, संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि नंबर 1, 6 महीने के अंत में, यानी जो हमारा ब्याज निकालना है वो हमें अर्धवार्षिक के दर पे निकालना है, वार्षिक के दर पे नहीं निकालना, और पहले निकालना है 6 महीने के लिए, ठीक है। तो हमारा एन कितना हो गया 6 महीने, यानी 1 अर्धवार्षिक, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 1 अर्धवर्ष। आपको पता होगा एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 6 महीने यानी आधा साल निकल जाता है, और हमें जो यहाँ ब्याज निकालना है वो अर्धवार्षिक ही निकालना है, यानी 1 अर्धवर्ष, 1 अर्धवर्ष और 1 अर्धवर्ष यानी 6 12 यानी 1 वर्ष, ठीक है। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम पे आर भी है, पी भी है और एन भी है, और हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, हमें ब्याज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए बराबर फॉर्मूला हमारा P 1 + R/100, सभी को याद हो गया होगा, और यहाँ पर एन, फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। चलिए नीचे रख देती हूँ। P कितना है हमारा 60,000, 1 + R हमारा 5 है अपॉन 100, और यहाँ 1, 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, 21 × 20 एंड 1 21, तो मैं लिख सकती हूँ 60,000 21/20। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, ये 5% नहीं है, कितना है 12, और ये वार्षिक है, ठीक है। क्या है ये वार्षिक, हमें अर्धवार्षिक निकालना है, तो R बराबर हमारा 6% अर्धवर्ष, ठीक है। ये चीज़ छोटी सी आप समझ लेना। 6 क्यों आया, देखिए 12% है, वार्षिक है, हमें अर्धवार्षिक की दर पे निकालना है, तो 6% अर्धवार्षिक, तो जहां हमने 5 रखा था वहां हम क्या रख देंगे 6, ठीक है। अब देखिए 2 से डिवाइड कर देती हूँ मैं, क्लियर, क्या आ गया 51 का 50 और ये 53 अपॉन 50। कैलकुलेशन करोगे आप इसे, 0 से 0 डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 63,610, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका यही आंसर आएगा। तो पार्ट 1 हमारा यहाँ खत्म होता है, अब स्टार्ट होता है पार्ट 2। पार्ट 2 में
हमें क्या बोला गया है, देखिए एक वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेंगे, यानी ये हमने अर्धवार्षिक निकाला था, अब हमें वार्षिक निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 महीने यानी 12 महीने, आप यहां समझिए n बराबर 12 महीने। तो आप मुझे बताइए अर्धवार्षिक कितने हो गए, 2, तो मैं यहां लिख सकती हूँ 2 अर्ध वर्ष। ठीक है, मतलब कि हम 6 महीने पे ही निकालेंगे। तो ए हमारा क्या है, फॉर्मूले में रख देते हैं P1 + R/100 और P कितना है 60,000, 1 + R हमारा कितना है 600 एंड हमारा 2 60। अब हमने इसे पहले वाले उसमें काटा था 3 और 50 आया था, यानी 53 इंटू 2 टाइम्स है, तो मैं लिख सकती हूँ 53/50 इंटू 53/50 डिवाइड कर दीजिए। क्या आंसर आ जाएगा हमारा 67 रुपीज़ को साइन लगाएंगे, 67,416। ठीक है, तो हमने क्या निकाला यहाँ पर, हमने मिश्रधन निकाला है। देखिए हमने हमारा ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है, तो हमने मिश्रधन निकाला। अगर आपको यहाँ ब्याज निकालना हो तो वो आप निकाल सकते हो माइनस करके। तो आप देख सकते हैं कि उसने 6 महीने में तो 3,610 रुपये ब्याज में दिए और 1 साल में उसने 7,416 रुपये कितने क्या दिए, ब्याज के दिए। हमने यहाँ मिश्रधन निकाल लिया, यानी उसकी राशि इतनी हो गई और 1 साल में इतनी हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल ये हमारे क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है और ध्यान रखना है कि जो हमसे पूछा जा रहा है वो वार्षिक पूछा जा रहा है या अर्धवार्षिक। अगर अर्धवार्षिक पूछा जा रहा है तो जो हमारी आर है वो भी हमें आधी ही करनी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इसी तरीके का है, लेकिन इसमें हमें साधारण ब्याज और जो हमारा ब्याज है वो निकालना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी। तो इसमें पढ़ते हैं, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारा 6 है, ए कितना है हमारा, पी मूलधन कितना है 80,000, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो ब्याज की दर कितनी है 10% वार्षिक, यानी आर बराबर 10% या वार्षिक आप लिख सकते हो। फिर बोला गया है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर क्या होगा, 1.5 वर्ष यानी n बराबर 1/1/2 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए आप छमाही तो में निकालनी नहीं है, अगर छमाही निकालनी होती तो यहाँ 3 कर देते। तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और आधे वर्ष के लिए साधारण ब्याज के फॉर्मूले में वैल्यू रखकर हम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, सबसे पहले 1 वर्ष के लिए। ठीक है, ए बराबर P1 + R/100 n। P कितना है 80,000, 1 + R कितना है 10, 100, n कितना है 1, डिवाइड किया 80,000, 10 × 10 and 1 11/10, 0 से 0 और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 88। ठीक है, यही आएगा सभी का।
अगर आपने किया होगा कैलकुलेशन, अब निकालेंगे आधे वर्ष के लिए ब्याज। फॉर्मूला सभी को याद होगा सिंपल इंटरेस्ट का। क्या है हमारा फॉर्मूला? P इंटू R इंटू N अपॉन 100। यहाँ कर देती हूँ बाकी का। P की वैल्यू क्या है हमारी? देखिए अब P जो था हमारा वो ये हो चुका है, क्लियर है। मूलधन इस पे हमें ब्याज निकालना है। इस चीज का ध्यान रखना कि अब भी हम ये वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, ये रखेंगे। R कितना है हमारा? 10 और जो N है वो कितना है? 1/2। तो 2 तो नीचे आ गया इंटू 100, 10 से कितना आया हमारा? 4040। अब हमें क्या निकालना है? लास्ट में बोला गया है अंतर ज्ञात कीजिए, राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें राशियों में अंतर निकालना है। राशियों में अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको जोड़ देंगे। A बराबर, देखो अभी ये हमारा पहला ही चल रहा है, 6 के पहले में जो हमसे पूछा गया है वार्षिक संयोजित होता है उसी का ही चल रहा है। ये देखिए हमने हर चीज वार्षिक लगाई है। तो A बराबर हमारा कितना हो गया? 8। अभी अंतर नहीं निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ये है हमारा पार्ट 1, 6 का पार्ट 1। अब देखिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यू आप लिख लेना, ध्यान रखना। अब सेकंड में बोल गए अर्धवार्षिक संयोजित होता है। जैसे मैंने आपको बताया था अर्धवार्षिक में n बराबर 3 अर्धवार्ष हो जाएंगे और जो हमारा r होगा वो कितना होगा हमारा r भी हाफ हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 5 अर्धवर्ष, क्योंकि अब हमें अर्धवार्षिक पे निकालना है, वार्षिक नहीं। वार्षिक हमने निकाल लिया। चलिए निकालते हैं। A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 और N। P है हमारा 80,000, 1 प्लस R है हमारा 5 क्योंकि अर्धवार्षिक हमें निकालना है 100, N है हमारा 3। 5 से डिवाइड करेंगे 20, 21 सा 20 एंड 1 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 और इंटू 21 अपॉन 20। क्यों? क्योंकि ये 3 टाइम्स है। क्यों? क्योंकि हमारे कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स। इसको डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 यानी हमारा 100 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? A बराबर आएगा हमारा 92,610। ये रुपीस का साइन हो गया। अब दोनों राशियों में हमें अंतर निकालना है। तो जब हम दोनों राशियों में अंतर निकालेंगे क्या है हमारा? देखिए इसमें से ये माइनस कर दीजिए। 92,610 में से माइनस करने हमें 92,400।
माइनस करके क्या है हमारा 0, 1, 2 यानी 210 रुपीज़। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए क्या करा, सबसे पहले हमने वार्षिक दर पे ब्याज निकाला 1.5 वर्ष का, फिर हमने अर्धवार्षिक दर पे ब्याज निकाला 1.5 वर्ष का। तो आपको चेंज करने आ गए। वार्षिक दर पे तो हम आर पूरा लेंगे, और अगर 1.5 वर्ष है तो एक हम चक्रवृद्धि ब्याज के उससे निकालेंगे और एक साधारण ब्याज। लेकिन जब हमें अर्धवार्षिक पे निकालना है तो आर हमने हाफ किया और ये हमने 6 महीने के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 का निवेश किया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पी कितना है हमारा 8,000। निवेश किया उसे 5%, आर बराबर कितना है 5% वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 7, कौन सा है 7। तो चलिए निकालते हैं। एन कितना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, 2 वर्ष के अंत में 1 में एन बराबर 2 वर्ष। तो हमारा जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, P 1 प्लस R/100 एन। P की वैल्यू 8,000, 1 प्लस R की वैल्यू 5/100। एन कितना है 2 वर्ष। यहाँ पे हमारा 20 आ गया, 21 × 20 एंड 21, 2 टाइम्स 8,000 इंटू 21 इंटू 21/20 और अपॉन 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 यानी 4 2। ठीक है, यानी 2 4 देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 और 2 काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा हमारा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8,820 रुपीज़। अब सेकंड में क्या बोला गया हमसे, 3 वर्ष का ब्याज याद कीजिए, यानी n बराबर 3 वर्ष। तो फॉर्मूला तो हमारा सेम है, a बराबर p 1 प्लस R/100 एन। p की वैल्यू हमारी सेम है 8,000, 1 प्लस r कितना हो गया 5 वही है, वार्षिक दर है हमारी। एन चेंज हो गया 3 वर्ष, 8,000 इंटू यानी 21 इंटू 21 इंटू 20 सॉरी देखिए इस तरीके से लिखते हैं 21/20 21/20। 0 से कैंसिल कर दो, इसे भी डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखिए निकालना क्या है, इसमें क्या बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो। अब चक्रवृद्धि ब्याज यानी हम क्या निकालेंगे, ब्याज तीसरे वर्ष का। अच्छा सेकंड में हमें सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, तो हम निकालेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कभी यहाँ से आपको दिखाई ना दे, यहाँ ये वाली वैल्यू में ध्यान देती हूँ। तीसरे सेकंड के चलेगी वर्ष का ब्याज। देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, 2 वर्ष के ब्याज में से माइनस कर दीजिए, तो 2 वर्ष के ब्याज में से माइनस करेंगे
कितना आ गया 1 4 12, 12 में से 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी का हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इसी तरीके से है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये आप नाप करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें हमें जो P है वो 10,000 दे रखा है, और जो हमारा वर्ष है वो 1.5 वर्ष दे रखा है, और जो R है वो 10। चक्रवृद्धि और कुल राशि हमें निकालनी है, यानी A और CI अर्धवार्षिक संयोजित होता है, यानी आप चेंज कर लोगे, N हमारा 3 हो जाएगा और जो R है वो 5 हो जाएगी। और क्या वह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो वार्षिक रूप से, यानी हमें पहले वार्षिक निकालना है, फिर अर्धवार्षिक निकालना है, फिर दोनों को कंपैरिजन करना है और आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप अपना आप करोगे, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।